दोस्तों, पिछले दिनों शहनाज की जिंदगी से जुड़े ऐसे ऐसे राजों से पर्दाफाश हो गया जो किसी ने कभी सोचे भी नहीं थे। जी हाँ, पूरे देश में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसके शहनाज की जिंदगी से जुड़े इन राजों को जानकर उनके रोंगटे ना खड़े हुए। आज चारों तरफ शहनाज गिल के ही चर्चे हो रहे हैं। अगर ये चर्चे फिल्म से रिलेटेड होते तो और बात थी। दरअसल दोस्तों, ये खुलासे शहनाज की सिद्धार्थ के साथ निजी जिंदगी को लेकर थे। इसलिए हर इंसान, चाहे वो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से संबंध रखता हो या ना रखता हो, हर कोई इस राज के बारे में अवश्य ही जानना चाहेगा। तो चलो, आपकी उत्सुकता को ज्यादा ना बढ़ाते हुए मैं पूजा अब इस राज से खुलासा कर ही देती हूँ। जी हाँ दोस्तों, सभी जानते हैं अच्छे से कि सिद्धार्थ शहनाज के लिए बेशकीमती नगीना था और वो उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला को मरने से बचाया जा सकता था, और अगर उस वक्त में थोड़ा सा और ध्यान दिया गया होता तो आज सिद्धार्थ शुक्ला जिंदा होते और हमारे बीच में होते और अपना 12 दिसंबर को जन्मदिन मना रहे होते। लेकिन दोस्तों, होने को कुछ और ही मंजूर था। पिछले दिनों ही शहनाज गिल ने इस राज से पर्दा उठाया, जिसकी वजह से माता रीटा शुक्ला भी शहनाज से काफी नाराज दिखाई दी। वो चाहती थी कि घर की ये बात बाहर डिस्क्लोज ना हो। जैसा कि माता रीटा शुक्ला प्राइवेसी ज्यादा पसंद करती हैं, लेकिन सना के आगे माता रीटा शुक्ला की भी एक ना चली। दोस्तों, शहनाज के अनुसार उनका प्यार सिद्धार्थ से आम प्यार नहीं था जो आजकल के प्रेमी एक दूसरे से करते हैं, बल्कि वो दोनों एक दूसरे से रूहानी प्यार करते थे और उनका एक दूसरे की रूह से रूहानी प्यार था। एक प्यार होता है जो इंसान किसी को पसंद करता है और धीरे धीरे उसे प्यार करने लगता है। एक प्यार होता है जब इंसान एक दूसरे के बिना उस इंसान की कमी महसूस करता है। और तीसरे तरह का प्यार होता है जिसमें एक इंसान रूहानी रूप से उस इंसान के बिना सांस भी ना ले पाए, जैसे लैला ने मजनू से किया, हीर ने रांझा से किया, सोनी ने महिवाल से किया और जैसा शहनाज ने सिद्धार्थ से किया। ये आम प्यार ना होकर दोस्तों रूहानी प्यार था, जिसमें एक इंसान दूसरे से रूह के धागों से बंधा हुआ होता है और अपने प्रेमी या प्रेमिका के बिना रह नहीं पाता है। अगर इनका प्यार इतना गहरा प्यार ना होता तो इस रिश्ते में इतनी जुदाई, आंसू, तड़प, कसक, पश्चाताप और पछतावा, मिलन, रुसवाई और रूठना मनाना नहीं होते, जो कि हम सबको बिग बॉस 13 के दौरान और बिग बॉस 13 के बाद भी देखने को मिला शहनाज की जोड़ी में। दोस्तों, जब शहनाज ने अपनी ये बातें डिस्क्लोज की तो हर कोई सकते में आ गया। उनके अनुसार सिद्धार्थ ने अगर अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में ज्यादा चेंज ना किए होते और अपनी दवाइयां टाइम पर लिए होते तो शायद वो आज हमारे बीच में अवश्य होते। इस पर माता रीटा शुक्ला का रिएक्शन ऐसा था जैसे कह रही हो कि भगवान की मर्जी के आगे कुछ नहीं किया जा सकता, हम तो सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दें, इसके अलावा भी शहनाज की जिंदगी से जुड़े कई राज सामने निकल कर आए हैं। लोगों की नज़र में तो सिड और सना मित्र के तौर पर साथ रह रहे थे, लेकिन कोई कहता है कि वो शादी कर चुके थे और कोई कहता है कि वो जल्द ही शादी करने वाले थे। लेकिन ये सब बातें तो मुख्य तौर से अब शहनाज और माता रीटा शुक्ला ही बता सकती हैं। हम सब तो दोस्तों सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। साथ ही दोस्तों, एक खुशखबरी आपको जरूर बताना चाहेंगे सिद्धार्थ शुक्ला से जुड़ी। जी हाँ, सिद्धार्थ शुक्ला जिस फाउंडेशन से जुड़े हुए थे, वो फाउंडेशन ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है सिड को लेकर, उनके जन्मदिन को लेकर। जैसा कि 12 दिसंबर को उनका जन्मदिन है और उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जिस फाउंडेशन से उन्होंने
वो काम करते थे। आपको बता दें, भमला फाउंडेशन के नाम से ये फाउंडेशन चलाया करते थे। इस फाउंडेशन ने बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। जी हाँ, 11 दिसंबर टू 12 दिसंबर तक ये बीच साफ करेंगे। जितना भी डस्टबिन है, कचरा है, मतलब पूरी बीच को क्लीन करने का निर्णय लिया है। और ये ट्रिब्यूट जो है, इतना बड़ा जो निर्णय लिया है इस फाउंडेशन ने, वो सिद्धार्थ शुक्ला के लिए लिया है, सिडनाज की जोड़ी के लिए लिया है। और ये ट्रिब्यूट खास तौर पे सिड के जन्मदिन पर लिया गया है। इस फाउंडेशन की तरफ से ये ट्रिब्यूट दिया गया है सिड को, सिड की आत्मा की शांति के लिए। बहुत बड़ा कार्य है दोस्तों, हमें ये देखकर बहुत अच्छा लगा। और आप लोग भी सिड के जन्मदिन पर कुछ स्पेशल कर सकते हैं, जो आपका दिल करता है। पौधा लगा सकते हैं सिड के नाम का, या गरीबों में खाना बांट सकते हैं। आपको बता दें, ये जो फाउंडेशन है इसके मेन लीडर हैं अभी आसिफ भमला, जो कि भमला फाउंडेशन को इस वक्त चला रहे हैं। और सभी सिडनाज फैंस जो हैं इन पर प्राउड फील कर रहे हैं। आपको बता दें, भमला फाउंडेशन ना सिर्फ बीच क्लीन करेंगे बॉम्बे के, बल्कि ये जो टीम है मिलकर गरीबों को खाना भी खिलाएंगे। 1 हफ्ते तक अलग अलग कार्य करेंगे, जो भी नीडी हैं उनकी हेल्प करेंगे, जैसा कि सिद्धार्थ शुक्ला किया करते थे। और वो हर कार्य करेंगे 1 हफ्ते तक सिद्धार्थ के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, जो सिड को पसंद हुआ करते थे, जो करके उन्हें सुकून मिला करता था। वो हर कार्य ये भमला फाउंडेशन जो है वो करेंगे। गरीबों की मदद, खाना खिलाएंगे, राशनिंग करेंगे, सिद्धार्थ को जो चीज़ें पसंद थी करनी वो सारी चीज़ें करेंगे। वेल, क्या कहना चाहेंगे आप इस फाउंडेशन के बारे में ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। साथ ही दोस्तों, आप भी ज़रूर हेल्प कीजिए सिद्धार्थ के नाम की जन्मदिन के उपलक्ष्य में उनकी, जो कि जैसे कि 12 दिसंबर कल सिद्धार्थ का जन्म दिवस है, उसके उपलक्ष्य में आप भी किसी गरीब की मदद करना चाहते हैं, कुछ अच्छा कार्य करना चाहते हैं, पेड़ लगाना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं आप ज़रूर कीजिए। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप क्या करने वाले हैं, क्या आपके मन में इच्छा आया है करने का। और जैसा कि अभी तो सना हाल ही में अनाथ आश्रम भी होकर आई हैं अपने सिड के लिए, और सिड के लिए ही खास तौर पे वो अनाथालय गई थी, गरीब बच्चों से मिलने के लिए गई थी सिद्धार्थ के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। वेल, जो भी आपके विचार हैं ज़रूर लिखकर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। माता रीटा शुक्ला तो इस वक्त बहुत ही प्राउड फील कर रही हैं अपने बेटे पर, क्योंकि वो जीते जी तो अच्छे कार्य कर ही रहे थे। उनके जाने के बाद भी जो मैसेज छोड़कर गए हैं अपने फैंस के लिए, अपने व्यूवर्स के लिए, अपने फाउंडेशन के लिए, वो बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और इस वक्त दूसरे नंबर पे सर्च लिस्ट में भी सिद्धार्थ शुक्ला ही हैं। जहां देखो सिद्धार्थ शुक्ला के ही डंके बज रहे हैं इस वक्त। वेल दोस्तों, जो भी अब आपके विचार हैं जरूर लिखकर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। किस तरह से आप सेलिब्रेट करेंगे सिद्धार्थ शुक्ला का जन्मदिन, ये भी जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। सिडनाज फॉरएवर हैं, थे और हमेशा रहेंगे।